नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। बसपा रविवार को संस्थापक कांशीराम की 92वीं जयंती पर शक्ति प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में 12 मंडलों के कार्यकर्ता जुटेंगे, जबकि नोएडा में 6 मंडलों के कार्यकर्ता एकजुटता दिखाएंगे। कांग्रेस ने 2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अब तक 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में 9 सीटें अनुसूचित जाति और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारत ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन हमलों में नागरिकों की मौत हुई है, साथ ही रिहायशी इलाकों में बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई बताया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में पीएनजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। सरकार ने गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही 15 मार्च को हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया था। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भारत के 2 एलपीजी गैस से भरे व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद भारत ने फारस की खाड़ी के पास अपने 9 सैनिक जहाज तैनात किए हैं। इन जहाजों का उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए बंद नहीं किया गया है, केवल उन देशों के जहाजों के लिए रोक है जो ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई देश युद्धपोत भेजकर जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही टैंकरों को सुरक्षा देना शुरू करेगी। वैश्विक व्यापार के लिए इस मार्ग को खुला रखना जरूरी है। कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर ने शो द ग्रेट इंडियन कपल शो के ग्रैंड फिनाले में दिवंगत अभिनेता कादर खान की शानदार नकल कर दर्शकों को चौंका दिया। उनकी यह प्रस्तुति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अभिनेता वरुण धवन ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया स्टोरी पर साझा किया। उन्होंने सुनील ग्रोवर की तारीफ करते हुए कहा कि ये केवल मिमिक्री नहीं बल्कि अभिनय की आत्मा है। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने मसूरी में अपनी बचपन के दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी कर ली है। ये भव्य समारोह 2 दिनों तक चला। शादी द सेवाय होटल में रॉयल आइवरी थीम पर आयोजित की गई। समारोह में युजवेंद्र चहल और सुरेश रैना सहित कई सितारे शामिल हुए। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।